من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له لا ضد له ولا ضد له لا ضد له ولا ند له لا مثله ولا مماثل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا مولانا ملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले और दुआ कीजिए बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत इन बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। और एक आखिरी में शेर फरमाते हैं रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चिंदराने वाले। आइए बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ उस नबी की बारगाह में दुरूद पेश कीजिए जो नबी तुम्हारी कब्र में काम आएगा। उस नबी की बारगाह में अगर मोहब्बत है दुरूद पढ़िए जो नबी मैदान महशर में हौज़े कौसर का पानी भी जाम दे तुम्हें अता फरमाएगा, जिसकी काली कमली का साया तुम्हें नसीब होगा। अगर शफाअत लेना चाहते हो तो नबी पे दुरूद पढ़ना पड़ेगा। कब्र में अगर नबी की ज़ियारत करना चाहते हो तो नबी पे दुरूद पढ़ना पड़ेगा। हौज़े कौसर पे अगर जामे कौसर पीना चाहते हो तो नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। ए मुसलमान अगर तू इन चीजों को चाहता है तो मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रात आज के दौर में मैं दो बातें से एक या दो बात टाइम कम है कह के गुजरना चाहता हूँ। ये दौर का नाज़िक दौर चल रहा है, इतने लोग बैठे हैं, ये बताएं कि अल्लाह की वहदानियत का ऐलान सबसे पहले किसने किया? अल्लाह की वहदानियत का ऐलान सबसे पहले किसने किया? मेरे भाई आवाज पहुंच रही है? तकरीर बाद में सुनना, उलमाए कराम तकरीर सुनाने के लिए बैठे, मैं तकरीर करने के लिए नहीं, मैं आपको एक सबक बताने के लिए आया हूं। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान सबसे पहले चैनल वालों ने किया था। किसने किया? हम सब के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस दुनिया के अंदर जब जनता पैदा हो गई, इस दुनिया के अंदर जब इंसानियत चलने फिरने लगी, इस दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश अंबिया आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। आदम से लेकर के ईसा तक एक सिलसिला जारी रहा और वो सिलसिला खत्म होने के बाद 500 बरस का अरसा गुजर गया, वहदानियत का ऐलान करने वाला कोई नहीं था। अल्लाह 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 एक है, अल्लाह चाहेगा वो एतराज करते हैं, अल्लाह चाहे होता है, जो चाहे नहीं होता है। अल्लाह चाहता ऐलान करता कि मैं एक हूँ कि दो? बोलो यार, एक है तो हाथ उठा के बता दे, चुन ले हम। अल्लाह की जात पे हाथ नहीं उठाओगे तो क्या इलेक्शन की जात पे हाथ उठाओगे? हाँ, अभी सपा वाले आएंगे, बसपा वाले आएंगे, भाजपा
ये दुनिया की पार्टी 5 साल की होती है, उसके बाद कुर्सी छीन ली जाती है। जी जी, इनके लिए तुम नारा लगाने के लिए, इनका नाम लेने के लिए तुम आगे चलते हो, नारा लगाते हो। हमने पूछा है कि अल्लाह एक है कि दो? अब इतने आदमियों ने, मेरी बात समझ नहीं आ रही है, इतने आदमियों ने हाथ उठाया है। अल्लाह एक है, सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था, इस दुनिया के अंदर कोई नहीं था। लेकिन जब हम सब के आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लाडले इस धरती पे जलवा फरमा हुए, और जब हुक्म रब भी होता है महबूब अल्लाह अल्लाह महबूब कुल सुभान अल्लाह सुभान कुल महबूब आप, तो मेरा नबी कैसे कह रहा है अल्लाह तू ही फरमा दे मैं एक हूं। हाँ 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 अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है। रसूल फरमा सकते थे परवरदिगार खुद फरमा दे कि मैं एक हूं, नबी फरमाते अल्लाह तू ही ऐलान कर दे कि मैं एक हूं, लेकिन नहीं, रब फरमाता है कुल, रब फरमाता कुल, ए महबूब तुम फरमाओ, ए महबूब तुम कह दो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तवज्जो दीजिए, वहदानियत का ऐलान हो रहा है बहुत धमाके के साथ, अभी आप समझेंगे। अल्लाह एक है, किसने कहा? बोलो, किसने कहा? यार तुमसे कहां कोने की गली में बैठे हो, तुमसे कहां से किसने कहा, तो बता पाओगे? अरे पूरी हिस्ट्री याद कर लेते हो फिल्म की, लेकिन अपने इस्लाम की एक बात नहीं याद कर पाते हो। ये वहदानियत कॉन्फ्रेंस से क्या लेके जाओगे? पूछेंगे लोग, रात में बहुत बड़ा जलसा था बरेलियों का, सुन्नियों का, और मियां क्या सुन के आए हो कुछ तो बताओ। तो जब यहाँ पास बैठे रहोगे और जैसे डंडा उठाएगा भाग लो, तो क्या समझ पाओगे? अल्लाह अल्लाह, समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे? ज्यादा कुछ लेके जाओ। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दे, ए महबूब आप फरमा दे अल्लाह एक है। आखिर राज क्या था? महबूब से कहलवाया जा रहा है, नबी से कहलवाया जा रहा है, पैगंबर से कहलवाया जा रहा है, तो आलम आलम मुख्तार से कहलाया जा रहा है। महबूब तुम कहो, मतलब यह है ऐ महबूब जबान तुम्हारी होगी, वहदानियत का ऐलान हमारा होगा। लोग दुनिया में जानेंगे कि ऐलान करने वाला जिसका ऐलान कर रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं, जो ऐलान कर रहा है उसकी भी कोई मिसाल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुशरिके आला हज़रत वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसका कोई जवाब नहीं। अब रसूल का जवाब लाओ, तो कहते हैं नबी हमारी तरह। हम बोलते हैं तुमसे नबी ने कहा कुल, मैंने भी अभी कहा कुल, हमें अभी बड़ा सरदार साहब ने भी आयत करीमा की तिलावत की थी और कहा था कुल जी कुल, ए महबूब आप फरमा दे। अरे जब खुदा की बात मनवानी होती है, जब खुदा की जात बतानी होती है, जब खुदा के तारीफ करनी होती है, खुदा खुद नहीं करता है, अपने रसूल से करवा रहा है, अपने नबी से करवा रहा है, अपने पैगंबर से करवा रहा है। इस वजह से ए दुनिया वालों, ये मेरी तारीफ नहीं बल्कि मेरे महबूब की तारीफ है। जो मेरे महबूब की जबान को जान लेगा, मोहब्बत को सीख लेगा, वही मेरा अच्छा बंदा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई, लोग कहते हैं ये बरेलवी आते हैं इधर उधर की उड़ा के चले जाते हैं। आज नोट कर लो, नोट करो, इलेक्शन का दौर चल रहा है। महबूब ने कहा कुल, और जब कुल कहा, ऐलान किया, अरे पूरे मक्के में खलबली मच गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मक्के में खलबली मच गई, मशवरा होने लगे, तलवारें साफ होने लगी, दंगा छूटने लगी, तीरों बरसे निकल आए। कहा चलो, जिसने कुल कहा है उसके घर का घेराव कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, घर का घेराव कर लिया जाए। कैसे कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद? अरे नहीं, 360 है, कहीं लाख है, कहीं उज़्ज़ा है,
पर्चियां निकालो, निकालो अन्याय, घेराव करो। अरे मेरे किसने कहा था, बोलो किसने कहा था, बोल किसने कहा था? मेरे बाप ने नहीं, रसूले पाक ने। क्या बात है? किसने कहा था? रसूले पाक ने कहा था। और जब रसूले पाक ने अल्लाह की वहदानियत का जिक्र किया तो पूरे मक्के में हलचल मच गई, मशवरे होने लगे, जगह जगह प्रोपगंडे उड़ाने लगे। घर में बैठ करके मशवरा हुआ, चलो यार न रहे बांस न बजे बांसुरी, घर का घेराव कर लो और जिसने कुल कहा है उसका सफाई कर दो, सारा कुल साफ हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह। सारा कुल खत्म हो जाएगा। चले बड़े बड़े तारीफ रजा, तवज्जो दीजिए, चले थे चले, पहुंचे मेरे नबी के घर। मुसलमानों अपनी तारीफ जो भी याद करते हो, तारीफ याद रखा करो। मेरे नबी का घर का घेराव कर लिया। 40 कुफारे मक्का ने घेराव किया। हमें वाकया बयान करना मकसूद नहीं, मैं वाकया नहीं बयान करता। 40 लोगों ने घेराव किया सिर्फ कुल हुवल्लाह कहने से। क्या कहने से? कुल हुवल्लाह कहने से। जरा तवज्जो दीजिए, 40 लोग कुफारे मक्का ने घेराव कर लिया और घेराव किया तो रब ने फरमाया, महबूब अब क्या देखते हो, बिस्तर छोड़ो और अपने इन सहाबा को लेकर के मदीना पहुंचाओ, ननिहाल पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। इस्लाम के ऊपर पहला यह घेराव हो रहा है। कुफारे मक्का क्या हुआ, कंकड़े मारी गई, क्या से क्या पूरा वाकया नहीं, घेराव किया, मेरे नबी चले गए, सिद्दीक़ अकबर के साथ में सफर फरमाया, मदीना पहुंचे। मदीने में दूसरा साल लगा था। कुफारे मक्का ने कहा, अरे वो तो नबी बचकर चले गए जिन्होंने कहा था कुल हुवल्लाह अहद, चले गए, चलो मदीने का घेराव कर ले। इस्लाम की पहली जंग, मुसलमानों जरा तवज्जो दीजिए, इस्लाम के ऊपर चंद मुसलमान हैं और अभी आए हुए मदीना, दूसरा साल लगा है, दूसरा ही साल है। और कुफारे मक्का चढ़ाई करके, ये तलवारें लेकर के, तीर लेकर के, बर्छियां लेकर के साहिब इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए चले हैं, बद्र के मैदान में उतरे हैं। और जब बद्र के मैदान में इस्लाम पर पहला धमाका होता है, मुसलमानों तुम बर्दाश्त नहीं करते हो, तारीख देखो, पता चलेगा कि हमारी तारीख क्या है। इस्लाम के ऊपर पहला धमाका बद्र के मैदान में हुआ। और जब पहला धमाका इस्लाम का बद्र पे हुआ तो उस वक्त सिर्फ 313 मुसलमान थे। अल्लाह अल्लाह सुभान थे 313 मुसलमान थे। जब इस्लाम का धमाका हुआ तो 313 ने कहा था, क्या कहा था, कि न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे कहो, एक अल्लाह की बात करने का ये नतीजा, कितने शिद्दत के साथ तुम्हारे साथ दुश्मनी की जाती है, आज मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। यही वजह है, परेशान मत हो, अपनी तारीखें पलटो। मैदान ताइफ में मेरे नबी को लहूलहान किया था, कहा इनके लिए फतवा कीजिए। आका ने फरमाया, नहीं, ये नहीं संभलेंगे तो इनकी नस्लें संभल जाएंगी। क्या बात है? ये नहीं संभलेंगे तो इनकी नस्लें संभल जाएंगी। इस वजह से मुसलमानों, तुम अपने आका की सुन्नत की इक्तिदा करते रहो। तो इस्लाम के ऊपर जब धमाका हुआ तो मुसलमानों ने कहा था कि न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। भरोसा है तो सिर्फ सादी सी काली कमली वाले पर। यानी सहाबा ने कहा था, तुम दुनियादारी छोड़ दो, सारी चीजों को खत्म कर दो, सिर्फ इश्क़े मुस्तफा दिल में सजा लो और इश्क़े मुस्तफा लेकर के इस दुनिया से रुखसत हो जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारा यहाँ भी बेड़ा पार और वहाँ भी बेड़ा पार हो गया। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में नाना कहाँ तुमने देखे हैं चिंदराने वाले। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।